जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। दोबारा से हम लोग तारक रैका साहब के फार्म पे आए हैं। ये जनाब जो चौधरी रफ़ीक गुज्जर साहब हैं फैसलाबाद वाले, अली अकबर गुज्जर साहब जो मिल्क कंपटीशन खेलते हैं जी नेशनल लेवल पे भैंसों पे। ये फ़र्स्ट टाइमर झोटी वो लेके आए थे। ये मेले में गई थी, इसने 25 किलो समथिंग ग्राम दूध किया था फर्स्ट टाइमर ने वहाँ पे पत्तों की मेले में। तो तब मुंह से 4 दांत थी मेरा ख्याल। अब माशाल्लाह ये तीसरे सूए के लिए तैयार है। फिर चोर साहब अपने शौक़ को देखते हुए इस भैंस को जो है अपने पास ले आए थे। और ये वो वाली भैंस है, सींग इसके मीने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से सींग है और बड़े अच्छे कद की भैंस जो है ना वो आपके सामने है। ये भी अभी गब्बन है जी। और माशाल्लाह से इसका पुट्ठा जो है ना वो असल में जो हमारी प्रायोरिटी होती है ना, जो हम लोग मतलब हर बंदे की अपनी पसंद होती है, हम लोग नीली को पसंद करते हैं। जो नीली की हमारी भैंसें होती हैं ना जी, वो अगर ज़्यादा वंडा रूटीन से खा रही हो, फिर अपनी कोली और जिस्म को जो है ना वो ज़्यादा वज़नी कर लेती हैं। उस वज़न की वजह से जो है ना वो इनकी नीली की पहचान या खूबसूरती हमारे पास ख़त्म हो जाती है। अगर हम लोग थोड़ा सा कमज़ोर जानवर देखते हैं तो उस पर हम लोग ब्रेक लगा लेते हैं, यही जानवर नीली का है। असल में वो नीली का होता नहीं है, नीली की कुछ अलग पहचान है। ये भैंस की हाइट जो है ना वो तकरीबन 5.5 फुट से ज़्यादा है। और ये मेले में फ़र्स्ट टाइमर जो है ना वो 25 लीटर से ऊपर दूध करके आई थी पत्तों की मेले में। ये जनाब सींगों से मिनी है और ख़ूबसूरत टांगे हैं इसके पास। पीछे वाली हड्डी माशाल्लाह अच्छी हड्डियों के मालिक है। आपको दूसरी भैंस दिखाते हैं जी। दूसरी करना कोई इधर। ये बाकी सारी भैंसें जो है ना वो सामने हैं। इनमें से अभी निकालते हैं, हम आपके सामने भैंस लेके आएंगे, क्योंकि कुछ ऐसी भैंसें हैं हमारे पास इस फार्म पे जो अभी तैयार नहीं हुई, जो तैयारी के प्रोसेस में है। तो जो जिनके नीचे थोड़ा बहुत हवाना है वो आपको दिखा रहे हैं, बाकी जो है वो। अब ये वाली भैंस जो है ना ये भी गब्बन है, तैयार हो रही है। ये भी माशाल्लाह से चोर साहब की फेवरेट भैंसों में से है जी। इसकी आँख जो है ना वो आपको नज़र आ रही होगी, बिल्कुल साफ़ सुथरी जो है ना वो ऐसे नीट एंड क्लीन आँख है इसकी। सींग इसके थोड़े से जो है ना वो मतलब टूट गए हैं, या हमारे पंजाबी में कहते हैं जी भुर गए ने, वो चीज़ है। ये अब जो है वो तैयार है, तकरीबन मेरा ख्याल 20 दिन लेगी। इसका हवाना आपको दिखा सकूँ अगर मैं वीडियो में, आपको नज़र आ रहा होगा। वो दूध वाली वेन इसकी आप चेक करें, बड़ी अच्छे दूध वाली जो है ना वो ये भैंस है। ये तकरीबन 4th टाइमर होनी है मेरा ख्याल है, 4थे सूए या 5वें सूए के लिए गब्बन होनी है। ये जनाब माशाल्लाह से आँखें इसकी बड़ी जो है ना वो खूबसूरत, और हवाने पे जो है ना सफ़ेद दाग, ये हमारे शौकीन बड़े पसंद करते हैं जिस चीज़ को। इसमें रावी का क्रॉस है। ये जनाब भैंसें जो है ना वो कुछ डर भी रही हैं हमारे से, इसलिए जो है ना वो उम्मीद है इस वीडियो के जो है ना वो 3 पार्ट आप तक मैं शेयर कर पाऊँगा। और निकालिएगा जी भैंस। ये एक भैंस तैयार हो रही है, इसकी इंशाल्लाह मैं आपको पर्सनल वीडियो पूरी दिखाऊंगा। आपको मज़ा आएगा जिस भैंस का देख के हवाना। मेरा तकरीबन मेरी अपनी हाइट 5 फुट 9 इंच के करीब है, 9-10 इंच, बल्कि 10 से भी शायद ज़्यादा हो। तो मैं अगर सही से मतलब कहते हैं जी गोद में लूँ ना तो हवाना इसका गोद में नहीं आना। अब ये आपको एक नीली का ब्रांड मैं दिखा रहा हूँ जी। माशाल्लाह इसकी गर्दन और इसकी वात, सींग स्ट्रक्चर जो है ना वो असल में नीली में है ये वाला, और हड्डियाँ बिल्कुल बारीक हैं। वजाइनों का साइज़ बिल्कुल छोटा है, और ये भी गब्बन है, अगले प्रोसेस में तैयार होगी। सींग देखें माशाल्लाह जैसे इसने रखे हैं जी, जितने बड़े सींग इसके मर्जी हो जाएं, ना सींगों को तंग करेगी ये, ना सर को तंग करेंगे सींग।
ये जनाब कर्नल दोबारा से आ गया वीडियो में। ये आपको जो जानवर हम लोग दिखा रहे हैं, कुछ जानवर इनमें से दूध वाले हैं और कुछ जानवर जो है वो प्रेग्नेंट है इनके ना। अभी कुछ और जानवर आपको अलग करके दिखाते हैं जी हम लोग। बाकी जानवर आप साथ साथ देखते जाएं, वीडियो को एंजॉय करते जाएं जी। जो मकसद है वीडियो बनाने का वो आपको पता ही है हमारा, कि हम लोग शौक को जो है ना वो ब्लैक गोल्ड को प्रमोट कर रहे हैं, कि हमारी जो अच्छी नस्ल की भैंसें हैं उसको हम लोग प्रमोट करें, हमारे दोस्तों के साथ शेयर करें। क्योंकि लोग इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन दिखा नहीं पाते लोगों को। तो हम लोग ने इसी पे काम शुरू किया है कि हम लोग जानवर अच्छी ब्रीड को लोगों के सामने लेके आएँ, लोग जानवर पे अच्छी मेहनत करें, अपने जानवर अच्छे तैयार करें, अपने पास अच्छी नस्ल को बेहतर करें, जिससे हमारी डेयरी भी प्रॉफिट में आएगी और हमारा मुल्क भी प्रॉफिट में आएगा। भैंसों में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में हमारा नाम है। और अगर फॉरेन कंट्री से कोई बंदा आता है जी जानवर हम लोगों ने देखने या परचेज़ करने हैं, तो वो जनाब हमारे पाकिस्तान की भैंसें जो है ना वो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, इंडिया से भी ज़्यादा। इंडिया की जो मुर्रा ब्रीड है वो हमारे नीली और कुंडी के क्रॉस से तैयार हुई है उनके पास, और उसमें वो चमक खूबसूरती नहीं है जो हमारे पास अभी तक नीली ब्रीड में खूबसूरती है। ये आपको दिखाते हैं जी। और भैंस जो है ना वो थोड़ा सा डर रही है, शायद वीडियो में आपको साफ ना नज़र आ पाए। माशाल्लाह से कानों पे बाल आप चेक करें, कानों की चौड़ाई आप चेक करें, लंबाई आप चेक करें, गर्दन चेक करें जी, आँख चेक करें भैंस की। सींग देखें बिल्कुल ऐसे मतलब उंगली के जैसे बारीक है, कोली से बिल्कुल साफ़ है। करीब करके मैं आपको दिखाऊँ। माशाल्लाह से ये भी तैयार हो रही है जी। व्यूज़ आपको पीछे नज़र आ रहे होने जी, जानवरों के साथ साथ व्यूज़ भी बड़े प्यारे हैं जी। इस भैंस की बारीक हड्डियाँ हैं जी पीछे से सारी। मैं अब कोशिश करता हूँ भैंस के पीछे जाके आपको दिखाऊं भैंस को। माशाल्लाह से बड़ी बारीक हड्डियाँ और ख़ूबसूरत हड्डियाँ हैं जी भैंस की। डर की वजह से जो है ना वीडियो नहीं बना पा रही। अब ये देखें जी, आ गई हमारे पास हड्डियाँ इसकी माशाल्लाह से। अगली भैंस आपको दिखाते हैं जी माशाल्लाह से। कोशिश कर रहा हूँ वीडियो को पार्ट्स में ना लेके आऊँ, एक ही जगह पे हम लोग पूरी वीडियो आपको दिखा पाएँ। ये इनके फार्म पे झोटियाँ हैं, कुछ छोटी जो है वो आगे अगले सूए के लिए जो है ना इनके पास अब फर्स्ट टाइम में तकरीबन क्रॉस हो जाएंगी। ये मुंह से खीरी और 2 दांत है, कुछ झोटियाँ। ये जनाब बाकी सारे जानवर निकाल रहे हैं जी अलग अलग करके हम लोग। जानवर दूसरे बाड़े में भी हैं और बाड़े का इनका निज़ाम ये देखें आप, दरख्त की कितनी खूबसूरत छाँव इनको प्रोवाइड की हुई है, और साथ में तालाब है जानवरों के लिए। जानवर नहा के जो है ना वो ठंडी जगह पे बैठ जाता है, और ये इनके लिए कच्ची जगह इन्होंने अवेलेबल की है और साथ में पक्की जगह पे सोलंग वगैरह लगाया है। अब आपको दिखाते हैं जी अगली भैंस हम लोग। ये माशाल्लाह से भैंस का ताना आप चेक करें। ताना हमारे कुछ लोग कहते हैं जी, ताना किसको कहते हैं आप? ताना बेसिकली जानवर की लंबाई को हम लोग कहते हैं जी। जानवर जितना ज़्यादा लंबा होगा उसको हम लोग ताना कहते हैं जी। इसका ताना इतना लंबा है, ताने में इसकी लंबाई तकरीबन जानवर ये जनाब 10वें सूए के लिए प्रेग्नेंट है, 9 सूए सू गई है। यही अच्छी नस्ल के जानवरों की निशानी होती है जी, कि आप देख सकते हैं जी 9 सूए। हालांकि 9 सूए में भैंस जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, अपने जिस्म पे इतने ज़्यादा दाग बना आ जाती है। ये भैंस जो है ना वो विदाउट दाग और ख़ूबसूरती माशाल्लाह से 9 सूए में इसने अपने थन बिल्कुल साफ़ रखे हैं, अपनी मतलब पंजाबी में कहते हैं कच्छा बिल्कुल साफ़ रखी हैं ने। कोई जो है ना इसने अपना जिस्म का हिस्सा नहीं बढ़ाया। सींग अपनी जगह पे रखा है, सींग अभी तक सर में नहीं लगा इस भैंस का। और लंबाई भैंस की जो है ना वो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है, और हड्डियाँ बिल्कुल बारीक है इस भैंस की। आप देख सकते हैं इसका जो है वो खुड्डा कितना माशाल्लाह से खूबसूरत है, कितना खुला और ज़बरदस्त खुड्डा है। अब देखिए मतलब ट्रेन के जितनी लंबी जो है ना वो भैंस आपको दिखा रहा हूँ मैं जी। ये इसके थन है जी, और ये भैंस अभी हमारे सामने है। माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत पुट्ठा और लंबाई। कांट डी आप देखें इसको हम लोग कांट डी कहते हैं ये चीज़ को।
कहाँ हड्डी और कितनी खूबसूरत हड्डी है जी। लंबाई भैंस की बड़ी अच्छी है। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह इस वीडियो का तीसरा पार्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब कुछ बड़े आने वाले जो क्रॉस जानवर हैं, तैयार हैं दूध के लिए, ब्याने के लिए, वो जानवर आपको दिखाते हैं जी। ये सारे जानवर, कुछ जानवर इधर कर लिए हैं जी और कुछ जानवर इस जगह पे खड़े हैं हमारे। और खूबसूरत वेदर भी जो है ना वो आपके साथ शेयर करता चलूँ मैं। इनको खुराक में जो है ना वो भी मैं इंशाल्लाह तीसरे पार्ट में आपके साथ शेयर करता हूँ, खुराक में क्या चीज़ दी जा रही है और खुराक किन चीज़ों की दी जा रही है, क्या क्या चीज़ें हैं खुराक में।